हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो हमारी वहाँ की बुक SCERT और प्लस NCERT पे बेस होगा। हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक का पूरा NCERT आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्लास 3rd की पुस्तक है उसका नाम क्या है? पर्यावरण और हम। इसमें हम पहला चैप्टर देखते हैं, क्या है? चाचा की शादी, जिसमें दिया है रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, परिवार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। एकल परिवार में क्या है? माता पिता व बच्चे जिसमें आते हैं वो एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार मतलब जैसे मैं हो गई, मेरे भाई बहन हो गए और मेरे मम्मी पापा अगर एक साथ रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये एकल परिवार हो गया। ठीक है। लेकिन तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पे भैया की शादी हो गई, उनकी वाइफ आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा परिवार। हमारे परिवार में क्या दिया है? सभी के कार्य दिए हैं, जिसमें जैसे पापा का क्या कार्य है, मम्मी का क्या कार्य है, चाचा चाची इत्यादि का क्या कार्य है, सबका कार्य बताया गया है। पार्ट 3 में जीव जंतुओं की दुनिया, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव और सर्वाहारी। 3 प्रकार के हमारे जीव पाए जाते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। ठीक है। जो जीव मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं, जो जीव मांस नहीं खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं, जो दोनों को खाते हैं मतलब मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं उस कहलाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी में क्या? शेर लोमड़ी आ जाएगा। शाकाहारी में गाय बकरी इत्यादि आ जाएगा। सर्वाहारी जैसे कौवा मनुष्य इत्यादि हमारे क्या आ जाएंगे? सर्वाहारी आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 हमको पढ़ना है। 1 मिनट। पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं, देखिए क्या? रंग बिरंगे पंख। देखिए इसमें पक्षियों के बारे में दिया गया है, देता है कि जिस पक्षी की चोंच जो होती है छोटी और हुक की तरह होती है, वो क्या कौन से पक्षी होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और ऐसे पक्षी कौन से होते हैं? चील, गिद्ध, बाज इत्यादि क्या कहलाते? इनकी चोंच जो कैसी होती है? छोटी और हुक की तरह होती है। और उसके बाद कीचड़ से कीड़ा और अन्य जीव पकड़ने वाले चोंच कैसी होती है? मान लीजिए कोई पक्षी है, उसकी चोंच क्या है? खूब लंबी और सुई की जैसी है, तो क्या करेगा? कीचड़ से कीड़ा निकालेगा या फिर अन्य जीव पकड़ेगा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो पक्षी कीड़ा और अन्य जीव पकड़ते हैं उनकी चोंच कैसी होगी? तो उनकी चोंच लंबी सुई के जैसे होगी। फिर देखिए अगला टॉपिक है, क्या? निष्पादन प्रणाली पाई जाती है किसमें? बत्तख और फ्लेमिंगो। बत्तख तो आपको पता होगा एक पक्षी, और है क्या? फ्लेमिंगो है, जिसमें छानने की प्रक्रिया पाई जाती है। अगर इनको कोई चीज़ आप मिला के दे देते हैं तो ये छान के अलग कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? पक्षी। पक्षी का जो पंख होता है उसको हम क्या कहते हैं? फलक। देखिए मैंने यहाँ पे एक फलक बनाने का कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ से ये जो पतली सी पूरी लंबी लाइन यहाँ पे गई है, ये क्या कहलाता है? रिचिस। ठीक है। या और यहाँ से यहाँ तक इसका भाग क्या? खोखला होता है, तो इस खोखले भाग को क्या कहा जाता है? कैलेबस। जो बीच वाला खोखला भाग होता है उसको कैलेबस कहते हैं। आगे का जो यहाँ से पतला पार्ट होता है उसको रेचिस कहते हैं। और जो ये मुलायम इसका ये जो इधर पूरा व्हाइट वाला दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये मुलायम बाल उसके होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बार्ब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पुस्तक में दिया है प्रवासी पक्षियों के बारे में कि कौन से प्रवासी पक्षी बिहार में आते हैं। तो क्या है? पीटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टंट। देखिए लिटिल स्टंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 15 ग्राम का होता है और ये आर्कटिक कहाँ से आता है? आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके यह बिहार में आता है। ठीक है। बिहार के पक्षी अभ्यारण्य में ये लोग आते हैं रहने के लिए। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, पक्षियों का पंख झड़ना क्या कहलाता है? मॉल्टिंग। पक्षियों का पंख झड़ना क्या कहलाता है? मॉल्टिंग। चलिए फिर हम अगला चैप्टर देखते हैं। पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है? पेड़ पौधों से दोस्ती। तो इसमें देखिए दिया है कि पेड़ के पौधों के कितने प्रकार होते हैं। तो क्या होता है? एक टाइप का शाक होता है, झाड़ी होता है, पेड़। शाक में जैसे जो मुलायम होते हैं वो शाक कहलाते हैं, जैसे पालक साग। झाड़ी जो पूरा एकदम फैले हुए होते हैं और छोटे में हो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? झाड़ी। जैसे तुलसी गुलाब का पेड़ आप लोग देखे ही होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? झाड़ी। पेड़ किसे कहते हैं? जो मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं, जैसे आम, पीपल, बरगद इत्यादि। ठीक है। अब पार्ट 6 में क्या है? पत्ता हूँ मैं हरा हरा। देखिए यहाँ पे मैंने एक पत्ता बनाया है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम मध्य सिरा कहते हैं। ये जो यहाँ पे पतली पतली लाइनें गई होती है इसको हम सिरा कहते हैं। और इसका जो भी पूरा होता है सिरा विन्यास कहलाता है। इसमें जो इसके बाद भी जो पार्ट निकल जाते हैं उसको हम
जालिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अलग से हमारे में ऐड किया है पत्तों से चित्र बनाना। तो ये एक विष्णु चिचलांकर करके थे, जो कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के। ये क्या करते थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। किस चीज़ का चित्र बनाते थे, जैसे जानवरों इत्यादि का चित्र बनाते थे। एग्जाम में हमारे पूछ लेगा सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाता था, विष्णु चिचलांकर बनाते थे। या फिर पूछ लेगा विष्णु चिचलांकर जो थे वो पत्तों से चित्र बनाते थे, कैसे पत्ते रहते थे, सूखे पत्ते रहते थे। ठीक है, उसके बाद तरह तरह के भोजन में दिया है। एक देखिए यहाँ पे मेंशन किया है केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या इडली डोसा खाया जाता है। कहाँ पे, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। वहाँ का यह मुख्य भोजन है। और वहाँ किस चीज़ में बनता है, नारियल तेल। नारियल तेल में नारियल की चटनी इत्यादि का वहाँ पे प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ नारियल की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। अब देखिए एक देता है कि हम किस पौधे का कौन सा पार्ट खाते हैं। जैसे हमारा अगर हम आम का पेड़ देखें तो उसका हम क्या खाते हैं, उसका फल खाते हैं। अब मूली का हम क्या, जड़ खाते हैं। गाजर का हम जड़ खाते हैं। चुकंदर का हम जड़ खाते हैं। अब आलू का तना, अदरक का तना। देखिए अभी आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे, जब दोनों ऐसे। तो देखिए ऐसे, अगर कोई जड़ किसको कहते हैं, जिसमें एक क्या होता है, ऐसे पूरा कोना होके पूरा मूसला जड़ टाइप में ऐसे पूरा नीचे चला आता है, वो क्या कहते हैं उसको। जैसे एक जड़ उसमें क्या होता है, पूरा नीचे चला जाता है कोन की तरफ में, ऐसे याद करिए, उसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, चुकंदर आप लोग देखे होंगे ना, चुकंदर वगैरह में भी देखिए ऐसे ऐसे बनता हुआ चला आता है, तो क्या कहते हैं, चुकंदर और सलजम, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, जड़ कहलाएंगे। तना, जैसे आलू, देखिए आलू से गोल होता है, तो ये, और अदरक, ये सब में क्या जड़ ऐसे नीचे चला जाता है, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, तना कहलाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं 9, 10, ये मैं बाद में बताती हूँ। देखिए 9, 10, 11 चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज़ इसमें दिया था, भोजन को महीनों खराब होने से बचाने के लिए हम उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सेव करेंगे। तो कितना, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रखेंगे तो हमारा भोजन जो है महीनों तक खराब नहीं होगा। एक चीज़ और पूछ लेता है कि किस चीज़ से खराब होता है, तो जीवाणु से। जीवाणु का क्या मतलब है, बैक्टीरिया से। ठीक है, अब आगे देखिए एक इसमें दिया था जल संरक्षण। जल संरक्षण मतलब क्या, जो हमारा बारिश का पानी है या फिर जो भूमिगत जल है, इसको संरक्षण करना। तो ज़्यादा इसको बारिश के पानी से लिया गया है। तो देखिए अभी हम इसको करंट से अगर रिलेट करें तो दिया है बारिश के पानी को इकट्ठा करना, अपनी छत पे इकट्ठा करने के लिए कौन राज्य अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला दिया है दानापुर से गौरा तक। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नौपाषाण काल में। ठीक है, फिर अगला हमारा चैप्टर है चिट्ठी का सफर। चिट्ठी के सफर में देखिए अभी पिन कोड, पहले पिन कोड का प्रयोग नहीं होता था। 1972 में पिन कोड का जब हुआ तो उसमें हम पिन कोड का प्रयोग करने लगे। पहला जो कोड होता है क्या, स्टेट के लिए, बीच का 2 क्या होता है, उपक्षेत्र के लिए होता है, और लास्ट का 3 क्या होता है, डाक। तो इसको 1, 2, 3 से हम याद करेंगे। पहला हमारा स्टेट के लिए, जैसे हमारा बिहार का है तो बिहार स्टेट का कोड रहेगा। 2 में वहाँ का उपक्षेत्र कि जैसे मतलब मान लीजिए कोई जिला है, जिला का मुख्यालय या फिर कोई चीज़ है तो वहाँ का दिया रहेगा। और लास्ट का 3 क्या है, डाक का पता दिया रहेगा। ठीक है, और पहले हम चिट्ठी भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे, कबूतर का, जिसमें गिरहबाज और हमर नामक कबूतर जो था, उसी प्रकार के कबूतर का हम यूज करते थे चिट्ठी भेजने के लिए। ठीक है, कबूतर के भी कई प्रकार होते हैं, तो उसमें से गिरहबाज या फिर हमर। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं कबड्डी। कबड्डी का कबड्डी का कौन सा खेल है, भारतीय खेल है, और 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। इतना ही। उसके बाद ब्रेल लिपि, अंधे व्यक्तियों के लिए शुरुआत किए थे कौन, लुइस ब्रेल थे। ये ब्रेल लिपि का मतलब आविष्कार किए थे। ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ब्रेल कितने बिंदुओं का होता है, जो इन्होंने बनाया था ब्रेल लिपि, ये कितने बिंदुओं पर आधारित था, 6 बिंदुओं पर। ये इंपॉर्टेंट है, कितने बिंदुओं पर आधारित था, 6 बिंदुओं पर। और इसका आविष्कार कौन किया था, लुइस ब्रेल किए थे। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए, अंधों के लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए लास्ट में हमारा दिया हमारा मूल कर्तव्य। ये क्लास 3 आज मतलब इतना कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या है हमारा मूल कर्तव्य, इसमें हमारे मूल कर्तव्य अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 11 हैं। और जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं ऐड किए गए थे। तो 1976वां 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको ऐसे याद करने का ट्रिक है 4, 2, 6। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तब कितना ऐड किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या 86वां, इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में। इसमें हमारा कौन सा 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया जाता है। ठीक है, कौन सा 11वां मूल कर्तव्य
ऐड किया जाता है। 11वां मूल कर्तव्य देखिए, और तो सब नहीं पूछता है, बट 11वां मूल कर्तव्य हमारा पूछ लेता है। तो 11वें मूल कर्तव्य में हमारा क्या है, शिक्षा का अवसर। मतलब क्या है, माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग ये देखिए, बाकी का और 10वां मूल कर्तव्य है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे क्या, संविधान का पालन करना, आदर्श का पालन करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, उच्च आदर्श बनाए रखना, प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समान भावना सबके लिए, जो भी ऊंच नीच जाति का भावना ना रखना, समान सबके लिए भावना रखना, सामाजिक सांस्कृतिक का हमारा पालन करना, पर्यावरण का रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उसको हम क्या करें, जैसे लाल किला हो गया आगरा का, वो सब, ये जो मतलब जो भी सार्वजनिक संपत्ति है तो उसको हमको क्या करना, उसका सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी। ये नहीं कि हम उसमें चले तोड़ फोड़ कर दें, ठीक है। और फिर लास्ट वाला क्या है, शिक्षा का अवसर। मतलब ये क्या है, बच्चों, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं, क्लास 4th का। देखिए, ये हमारा क्लास 4th। अब यहाँ से होगा, तो पहला पार्ट क्या है, रंग बिरंगे खिलते फूल, ठीक है। इसमें देखिए 2 टाइप के फूल दिए हैं, एक दिन में खिलने वाले, एक रात में खिलने वाले। तो इसका क्या होता है, जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं और साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो रात में खिलते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और ज़्यादातर फूल क्या होते हैं, एकदम सफ़ेद होते हैं और ये सुगंधित होते हैं। पहचान इसकी क्या हो गई, दिन में खिलने वाले फूल क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, बड़े होते हैं। रात में खिलने वाले क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, छोटे होते हैं और सुगंधित होते हैं। तो चलिए दिन में खिलने वाले फूल देखते हैं, गेंदा, जिरेनियम, कमल, कमलनी, डेजी, टिंकोमा, पिट्यूटिया, डहेलिया, ये सब हमारे दिन में खिलने वाले हैं। रात में रात रानी, पता ही हम लोग को, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, चमेली, मोगरा, एंजल की तुरई इंपॉर्टेंट है, सप्तपर्णी, परिजात इत्यादि क्या है, रात में खिलने वाले फूल है। चलिए ठीक है। फिर पार्ट 2 देखते हैं, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। देखिए इसमें एक चीज़ अलग से मेंशन किया है, गौरैया दिवस। देखिए गौरैया हमारी पक्षी जो थी ये धीरे धीरे गायब हो रही थी, तो इसको सेव करने के लिए गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। एक चीज़ फिर इसमें देता है कि कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, सुअर के बच्चे को छौना कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पक्षी केवल एक चीज़ और देता है कि ये जो पक्षी होते हैं घोंसला क्यों बनाते हैं, तो अंडा देने के लिए बनाते हैं। और किस माह में ये अंडा देते हैं, अप्रैल माह में ये घोंसला का निर्माण करते हैं, क्या करने के लिए, अंडा देने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हम कैसे पहचाने कि कौन अंडा देता है कौन बच्चा देता है। तो इसका ये पहचान है, जिनके कान बाहर होते हैं, ठीक है। जिनके कान बाहर होते हैं वह, जिनको बाल होते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं मतलब हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे कान बाहर हैं और देखिए हमको बाल भी हैं, तो ये हम क्या देंगे, क्या होगा, बच्चे। जैसे हिरण, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, ये सब क्या देते हैं, बच्चे। देखिए हिरण के भी कान बाहर होते हैं, बाल होते हैं, चीता के भी कान बाहर होते हैं। और देखिए जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कान तो होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मछली हो गई, मेढक हो गए, चींटी, सांप, कौवा, चिड़िया, इस सब के कान हमको दिखाई नहीं देते हैं और इनके शरीर पे कोई बाल होता है नहीं, तो ये क्या देंगे, अंडे देंगे। यही इसकी पहचान। अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में दे दिया चींटी, तो चींटी का आप सोचिए, आप क्या इसके कान दिखाई देते हैं या बाहर, या फिर इसके क्या बाल होते हैं, नहीं, तो ये क्या देगा, अंडा देगा। अगर मान लीजिए सुअर दे दिया, सुअर के कान भी बाहर दिखाई देते हैं, उसके बाल भी होते, तो ये क्या देगा, बच्चे देगा। अगर मान लीजिए दे दिया कौवा, तो कौवा के कान बाहर दिखाई देते हैं, नहीं, क्या बड़े बड़े उसके कान बाहर दिखाई देते हैं, नहीं, तो ये क्या देगा, अंडा देगा, ठीक है। अब चलिए फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं। देखिए एक चैप्टर 4 में दिया है, मिड डे मील से मध्याह्न भोजन को लेकर दिया है। तो इसकी शुरुआत पहले 1925 में ही तमिलनाडु में हो गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1980 में केरल, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, मध्याह्न भोजन, ठीक है। ये कब जब शुरू हुआ था, तब कितने साल के बच्चों के लिए, एक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और क्या पका पकाया भोजन मिलता था, नहीं, तब क्या मिलता था, कच्चा भोजन मिलता था, 1995 में जब आया, ठीक है। उसके बाद 1997-98 कक्षा 1 से 8 तक के लिए मिलने लगा। कब, कक्षा 1 से 1997-98, और 2001 तक आते आते क्या हो गया, हमको 2001 में रूल आया कि क्या, अब बच्चों को गर्म भोजन दिया जाए। और देखिए इसी मध्याह्न भोजन का नाम सितंबर 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, सितंबर 2021 में इसी मिड डे मील का नाम क्या रख दिया गया, PM पोषण,
क्या नाम रख दिया गया, पीएम पोषण। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एमएचआरडी। एमएचआरडी मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ये आता है। देखिए हमारा चैप्टर 5वां क्या है, स्वाद अलग, पार्ट 5 है, क्या है, स्वाद अलग। देखिए ये मैं यहाँ पे जीभ बनाने की कोशिश की हूँ, थोड़ा सही से नहीं बना है। तो देखिए जो ये आगे का पार्ट होता है ये हमको मीठा का आभास कराता है, और ये जो देखिए यहाँ पे जो बना है बीच में साइड से खट्टा का हमको बोध होता है। इधर जो पीछे का पार्ट होता है यहाँ से हमको क्या, कड़वा का फील होता है। और ये जो बीच में नीला वाला पार्ट दिख रहा है इससे हमको खारा मतलब नमकीन का फील होता है। आगे एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि जो आगे का पार्ट होता है उससे हमको किस चीज़ का फील होता है, मीठा का, जो ये साइड में बना होता है खट्टा का, एकदम पीछे से कड़वा का, ठीक है, और बीच वाले से खारा का। अब देखिए हमारा दांत दिया है, दांत के प्रकार दिए हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, चमड़क, रदनक, अग्रचमड़क। तो इसको याद करिए, कृंतक और रदनक, कृंतक, रदनक, चमड़क, अग्रचमड़क। चमड़क पहले उसके बाद अग्रचमड़क। चलिए देखते हैं, देखिए ये हमारे दांत हैं, तो ये जो चारों दांत हमारे होते हैं ये कहलाते हैं कृंतक। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कृंतक। जस्ट कृंतक के जस्ट बगल में ये जो है ना ये कहलाता है हमारा रदनक। इसके दोनों साइड में ये रदनक हो गया, फिर यहाँ पे ये रदनक हो गया, इसके साइड वाले, ये चारों को छोड़ के जस्ट उसके बगल वाला जो होगा वो हमारा रदनक। तो 2 ऊपर रदनक पाया जाता है, 2 नीचे रदनक, तो टोटल 4 रदनक पाए जाते हैं। और 4 ऊपर कृंतक और 4 नीचे, तो कितने, 8 कृंतक पाए जाते हैं। फिर चमड़क, चमड़क ये जो पीछे के सबसे पीछे के जो होते हैं यहाँ पे कितने, 12 चमड़क पाए जाते हैं। फिर उसके जस्ट, और पहले यहाँ पे मतलब पूरी संख्या नहीं बनी है, मतलब मैं वैसे समझाने के लिए बना दी हूँ। तो पीछे का जो 4 एकदम पीछे रहता है वो चमड़क कहलाता है। फिर उसके बाद चमड़क के पहले अग्र चमड़क, फिर उसके बाद कितना, यहाँ देखिए, फिर दो चमड़क इधर, 2 चमड़क इधर, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना, 8 अग्र चमड़क हो गए, और 6 3 3, 1 2 3, मतलब 3 इधर 3 इधर 6, और 3 इधर 3 इधर 6 12 चमड़क। समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम में पूछ लेता है काटने के लिए कौन सा दांत होता है, कृंतक। आगे का पार्ट जब कोई चीज़ हम काटते हैं तो आगे के ही पार्ट से काटते हैं ना, जो ये बताएं, कृंतक, ठीक है। रदनक, छीलने के लिए, जो साइड वाला गन्ना छीलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो छीलने के लिए रदनक का, ठीक है। अब देखिए उसमें आगे से भी ये ऐड किया था कि जो घोड़े शेर ये सब जो होते हैं इनके भी दांत एक बार गिरते हैं, ठीक है। लेकिन तो एक बार गिर जाते हैं तो दोबारा क्या आते हैं, नहीं। जैसे मनुष्य के एक, हम लोग के भी एक बार दांत झड़ते हैं ना, उसके बाद क्या दांत आते हैं, नहीं। तो ऐसे घोड़े शेर सबके दांत एक बार गिरते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट और भी अलग से ऐड किया था, सांप मगरमच्छ के दांत क्या होते हैं, कई बार इनके दांत गिरते हैं फिर आते हैं, दांत गिरते हैं फिर आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम पार्ट 6 देखते हैं। क्या था, हरियाली और हम। इसमें दिया है हरियाली और हम पार्ट में दिया है अमृता देवी बिश्नोई को, जैसे ये हमारे पर्यावरण रक्षा के लिए, खेजड़े पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। अभी इन्हीं के नाम, अमृता देवी बिश्नोई के नाम में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। राजस्थान के लोग जो भी पर्यावरण के बारे में अच्छी मतलब अच्छा चीज़ करते हैं, पर्यावरण को सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 7 आ गया। पार्ट 7 क्या कहते हैं, जड़ों की पकड़, ठीक है। पार्ट 7 में तो क्या है, एक टाइप के, कितने टाइप के जड़ होते हैं, 2 टाइप के, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ में देखिए जो एक सीधा रूट चला जाएगा उसके बाद वहाँ से ऐसे पतले पतले निकले रहेंगे, तो ये सब क्या कहेगा, मूसला जड़। जैसे धनिया, गाजर, मूली, देखिए गाजर वजर ऐसे एक मोटा सा होता है, फिर उसमें छोटे छोटे बने रहते हैं, तो ये क्या कहेगा, मूसला जड़ कहलाएगा। रेशे जड़, जैसे प्याज में देखिए, प्याज अगर ऐसे देखिए ये हमारा प्याज होगा, तो देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो क्या आप पता पाएंगे इसमें कि मेन जड़ कौन है, नहीं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेशे जड़। अब देखिए इसमें फिर अलग से एक दिया है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसका जो जड़ होता है इससे 30 गुना बड़ा, 30 गुना नीचे इसका क्या गया रहता है, इसका जड़ गया रहता है। क्यों गया रहता है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो पानी प्राप्त करने के लिए वो जितना नीचे जल पाने के लिए जितना नीचे जा पाता है, तो लगभग में कितना गुना नीचे, 30 गुना। क्या है, रेगिस्तानी ओक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अब फिर अगला चैप्टर, 1 मिनट देखिए, फिर क्या है, आसपास की सफाई। आसपास की सफाई में क्या है, मधुमक्खी। देखिए इसमें आसपास की सफाई में हमारा फिर अगले चैप्टर में इसी में दिया है मधुमक्खी। मक्खी क्या करती है, ये अंडा, देखिए इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ, मधुमक्खी में कितने प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं, 3 प्रकार की, रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी, नर मक्खी, ठीक है। ये मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, नर मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी का क्या काम है, अंडा देना काम है। श्रमिक मधुमक्खी का छत्ते का निर्माण करना, फूलों का रस लाना और छत्तों का मरम्मत करना, ये सब श्रमिक मधुमक्खियों का काम है। नर मधुमक्खी का क्या काम है, संतान उत्पन्न करने में।
तो रानी जो मधुमक्खी है क्या करती है, रानी मधुमक्खी केवल एक पाई जाती है। नर नर जो होते हैं एक, इनका क्या काम होता है, संतान उत्पन्न करने में केवल सहायता करते हैं, ज़्यादा ही नहीं होते। श्रमिक मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इसी का, और देखिए एक है अक्टूबर से अगर हमसे एग्जाम में देखिए पूछ लेता है कि सबसे अच्छा समय क्या होता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो क्या अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है, ठीक है। कब होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमारा मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोको, यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर क्या है, कलकत्ता से कन्याकुमारी। ये क्या है, यहाँ पे देखिए कलकत्ता के बारे में दिया और कलकत्ता से दिया कन्याकुमारी के क्या है, राजगीर, गर्म जलकुंड व स्वर्णिम। क्या है, गर्म जलकुंड व ये सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिया है राजगीर में, वहाँ पे क्या पाया जाता है, गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, झरने पाए जाते हैं, और वहाँ पे क्या है, सप्तधारा भी पाया जाता है। कन्याकुमारी में देखिए फिर कन्याकुमारी के बारे में इंपॉर्टेंट एक दिया है, स्वामी विवेकानंद स्मारक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वामी विवेकानंद स्मारक। इसका निर्माण कब हुआ था, 1970 में हुआ था। और इसको क्या कहते हैं, रॉक मेमोरियल। एग्जाम में हमारे पूछ लिया रॉक मेमोरियल कहाँ है, तो क्या कन्याकुमारी में है। और इसकी स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ये किसका है, स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, ठीक है। कहाँ है, कन्याकुमारी में है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं तरह तरह के पक्षी में अभी पक्षी और चोंच के बारे में बताई थी। जो तिकोने चोंच होते हैं वो दाना चुगने में होते हैं, फल का बीज चुगने के लिए। सीधी और पतली चोंच लकड़ी और मिट्टी को खोदने में, ठीक है। अगर दे दिया है कि सीधी और पतली चोंच है तो क्या करेगा, वो लकड़ी और मिट्टी को खोदेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब फिर आगे हम देखते हैं गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। ये कब आया था, 1985 में आया था। नमामि गंगे कब आया था, 2015 में। किसके लिए आया था, गंगा नदी को साफ करने के लिए, भी अलग से पार्ट करके दिया है। गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था, नमामि गंगा 2015 में आया था। किसको, गंगा नदी को साफ करने के लिए। अब हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है प्रदूषित जल से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो प्रदूषित जल से हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो इत्यादि। प्रदूषित जल से क्या होता है, हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो इत्यादि, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। ओके ठीक है, फिर मैं अगला पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।